चलो इंडाइसिस, आगे वो लड़की बाहर से, अनिल भाई आगे वो लड़की रिकॉर्डिंग और चालू किया दो बराबर। हाँ साउंड now indices, the next topic indices. It was already there in our 7th standard schooling. क्या था वो? तो जिसके अंदर जो टर्म के अंदर बेस और पावर, इसको बोलते बेस, इसको बोलते पावर या तो इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडाइसिस। क्या बोलते हैं? इंडाइसिस। बेस और पावर के फॉर्म में जो टर्म्स हो उसको हम लोग इंडाइसिस का टॉपिक्स के सबसे बोल सकते हैं सर। अब सपोज x raised to m into x raised to n, तो इट इज x raised to क्या होता है? m plus n। चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, x raised to 3 है और x raised to 2 है, तो x raised to क्या होता है? 5 बराबर। सपोज x का वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा और 8 4 जा 32। 2 raised to 5 में कितना होगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 2, so it is 32 only। Clear? So x raised to 3 into x raised to 2 is what? X raised to 5। It means जब पावर होगा, बेस सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पावर का क्या होगा? एडिशन होगा। क्लियर? हर एक फॉर्मूला में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट वो स्कूल में था ऑलरेडी। x raised to m upon x raised to n, जब बेस सेम होगा x x, तो पावर का क्या होगा? हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा हमारा पावर का? सब्ट्रैक्शन होगा। जब पावर का पावर होगा x raised to m, उसका raised to n, पावर का पावर, इंडेक्स का इंडेक्स, तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। एक कॉमन पावर होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, x इंटू वाई होल रेज टू m है, तो हम लोग दोनों का इंडिविजुअल पावर दे सकते हैं इसका, x रेज टू m इंटू वाई रेज टू, यू कैन राइट दिस वन। इसका कोई जरूरत नहीं है ऐसे सब समझाने की। x अपॉन वाई होल रेज टू m होगा, तो इंडिविजुअल पावर दे सकते हैं x रेज टू m अपॉन y रेज टू m। मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी हम लोग इंडिविजुअल दे सकते हैं पावर, डिवीजन होगा तो भी इंडिविजुअल पावर हम लोग दे सकते हैं। x रेज टू माइनस m होगा, जब पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, तो 1 अपॉन x रेज टू पॉजिटिव m लिख सकते हैं। 1 अपॉन x रेज टू पॉजिटिव m। अगर पावर नेगेटिव है नीचे है तो उसको ऊपर लेके पॉजिटिव लिख सकते हैं, बराबर। मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हुआ तो पावर नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज व्हाट? किसी का भी पावर 0 होगा, वहां से क्या होगा हमारा? 1 रेज टू एनीथिंग, 1 का कितना भी पावर हो, आंसर क्या आएगा? 1। x रेज टू 1, आंसर क्या आएगा हमारा? x। x अपॉन वाई रेज टू सपोज माइनस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? y अपॉन x लिख के पॉजिटिव m कर सकते हैं।
ठीक है, x नीचे गया, y ऊपर गया, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ऐसा हम लोग करते हैं, नीचे का ऊपर गया तो नेगेटिव m का पॉजिटिव m हो गया, बराबर। रूल्स ऑफ इंडाइसिस करके हेडिंग दो और लिखो, चलो। फ्रेंड नहीं है क्या नाम उसका? श्रुति। वाले क्या बोलो, 4x रेस टू माइनस वन बोलो, कैसे करेंगे इसको? ये पावर नेगेटिव है तो नीचे लेके क्या करेंगे उसको हम लोग, चलेगा ऐसा? अच्छा, 8 रेस टू, व्हाट इज 8? 2 का क्यूब और बराबर ना, होल रेस टू वाला पावर 3। ये 3 का पावर वाला पावर 3 है कि नहीं? 3 पावर है ना, अरे मतलब पावर का पावर, पावर का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, बराबर है? तो 3 gets cancelled, what will remain? 2 raised to 1, that is what 2, copy करो।
वाले क्या है? चलो बोलो 32 को कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 रेज टू 5 होल रेज टू 1 अपॉन 5 पावर का पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 2 रेज टू 5 into 1 upon 5 होगा चलेगा 5 by 8 कैंसिल नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिखूंगा नहीं डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा चलेगा ना अरे समझा क्या हाँ थोड़े बड़े हो जाना बड़ा जैसे टाइम पास नहीं करते बैठने का भाई 2 रेज टू 5 रेज टू तो क्या होगा 2 into 2 कितना होगा हमारा देखो नेक्स्ट करो चलो मेरे को नहीं आता चलो जितना कम स्टेटमेंट में लिख सको उतने कम स्टेटमेंट में लिखने का प्रपोर्शन की एग्जाम में लोगों को अच्छे मार्क्स आ गए गुड घर पे थे इसलिए आगे की प्रैक्टिस किया मालूम नहीं हाँ घर पे थे इसलिए आगे अच्छे मार्क्स क्योंकि अभी तो क्या बुक ढूंढने का भी नहीं एक ही बुक है पहले तो क्या टेक्स्ट बुक अलग होता था नोटबुक अलग होता एक ही बुक में लिखा हो घर का ढूंढ लिया टिक कर दिया जिसमें टिक किया हुआ है बी सी डी कटा ढूंढ लिया कितना आया मार्क्स 5 प्रैक्टिस नहीं किया था कब करेंगे चलो फोर्थ से करो चलो फोर्थ का आंसर कितना आया 8 अबे 4 अपॉन है मैडम वो अपॉन में 2 raised to 5 raised to 1 5 5 by cancel 4 upon 2 आंसर इज 2 क्या रे तुम लोग कुछ भी लिखते रहते बाबा टीचर लोग गलत लिखने का नहीं भाई हुआ अरे हुआ क्या देखो कैसे करना है इसको 125 एक किसके टेबल में आएगा 125 5 का पावर होगा चलो 5 5 जा 25 25 5 जा 125 आ गया तो 125 मतलब 5 का क्यूब उसका स्क्वायर बराबर 25 का रूट क्या होगा 5 अच्छा 625 मतलब 5 5 जा 25 5 जा 6 125 5 जा 625 तो 5 का पावर क्या होगा 4 लेकिन ये क्या होगा इसको क्या बोलते हैं इसको फोर्थ रूट बोलते हैं क्या बोलते हैं फोर्थ रूट तो जब फोर्थ रूट होगा तो उसको पावर 1/4 लिखते हैं क्या लिखते हैं पावर 1/4 इसका पावर 1/4 अपॉन 25 मतलब क्या होता है हमारा 5 का स्क्वायर अरे समझाएगा रे वीडियो चलो बोलो 3 का पावर 2 कितना होगा हमारा 6 5 ये 4 कैंसिल 5 अपॉन 2 4 जा क्या 6 8 होगा ना भाई अरे पावर का मल्टीप्लिकेशन होता ना भाई अब ये 5 का कुछ नहीं मतलब पावर कैसा बनेगा 1 1 तो क्या आएगा बोलो हमारा 6 प्लस 5 1 प्लस 8 होगा कि नहीं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बोलो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बेस सेम होगा 5 5 5 तो पावर का क्या होगा एडिशन होगा तो 5 is to 8 upon 5 is to 8 आंसर इज 1 चलो अगला प्रश्न मेरे को नहीं आता और उसके बाद तो और भी नहीं आता मेरे को कसम से देखो जरा आप आ रहे हैं आराम से ट्राई करो कोई गाय नहीं अपने को भाई
Question number 6. ये 2 का क्यूब ये 3 का क्यूब होल अपन 1/2 है ना, अगर उसको देगा तो तू 1 तो भी 1/2 लेगा, उसको दोनों याद करो पहले दिन अपना समावेश जैसे कि नृत्य हो गई तुमको नहीं लगता है आया 6 का आंसर आया 2/3 आया नहीं आया 8 मतलब 2 का क्यूब 27 3 का क्यूब होल रेज टू 3 होगा कि नहीं? अरे 1/3 होल रेज टू 3 होगा ना ये 2 का भी क्यूब 8 3 का क्यूब 27 8/27 लिखो 2/3 होल क्यूब 3 गेट्स कैंसल। क्या आंसर आपका आया? ये भगवान ये पूरे पावर का पूरे ब्रैकेट का 1/3 है। तुम लोग क्या रहे कुछ दिखता है लोग चश्मा पहना रहे 4 गुना। चलो भाई नेक्स्ट को हम लोग 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पूरा अगर आपको आता रहेगा तो। बोलो √9 मतलब क्या होगा हमारा 9 का रूट 3 20 से मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 तो 3 का क्यूब होगा बट एक क्यूब रूट है तो 1/3 into 87 3 3 जा 9 3 जा 20 3 जा 81 तो 3 raised to 4 होल रेज टू क्या होगा 1/4 81 मतलब क्या होगा 3 3 जा 9 3 जा 20 3 जा 81 3 raised to 4 243 मतलब 81 3 जा 243 that is 3 raised to 5 1/4
ये 3 3 गया, ये 4 4 गया, ये 5 5 गया, तो ऊपर क्या हो जाए 3 into 3 to 3 upon 3 raised to 4 into 3, एक एक 3 गया, बराबर ना, ऊपर क्या होगा 3 स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू 4, तो क्या होगा हमारा बेस सेम, पावर का सबट्रैक्शन होगा, अरे डिवाइड है ना, तो 3 रेज टू माइनस 2 तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 9 अबाउट दिस। चलो वैसे नेक्स्ट सम तो भी आपको आना ही चाहिए, मैं सब नहीं पढ़ाएगा भाई, इसको 2 के फॉर्म में लिखो। चलो नेक्स्ट सम को 2 के फॉर्म में लिखना, चलो आएगा चाहे देखो जरा। टू के फॉर्म में लिखो उसको सबको, चलो नेक्स्ट सम। फोर आया 4 2 क्यूब 1 अपॉन 3 64 मतलब 2 रेज टू 6 1 अपॉन 6 रूट 16 मतलब 4 32 मतलब 2 रेज टू 5 और रेज टू 1 अपॉन 5 2 रेज टू 7 1 अपॉन 7 6 6 गया 5 5 गया 3 3 गया 7 7 गया 2 into 2 into 4 upon 2 into 2 2 2 2 2 2 आंसर इज 4। देखो जरा चेक कर लो भाई, जिसका नहीं आया वो। चलो अगला प्रश्न, चलो 9th करो 10th करो चलो।
हुआ क्या? क्या होगा? 250 में क्या 2 रेज टू 8 होगा 1/8. It will do cancel. 8 cancel. 2 into 2 raised to minus 1. 1/2. 2 to 2. Answer is 1. Two raised to half as it is. Can I say 4 मतलब 2 का स्क्वायर? अरे बराबर ना? ये क्या है? 2 2 जा 4. तो क्या बचा? 2 raised to half into 2 raised to 3/2. अब बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा हाफ प्लस 3/2 कितना होगा हमारा 4/2. तो दैट इज व्हाट 2 2 जा 4 2 हो जाएगा. तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4. 4 इज द नंबर ऑफ फ्रैक्शन और पॉजिटिव क्या है हमारा पॉजिटिव. क्लियर? लिखो चलो. अगला प्रश्न मेरे को नहीं आता है देखो चेक करो जरा. ये जरा इसके अंदर करेक्शन है. ये होल रेज टू 1/4 है. एक मिनट. ये 1/4 है ना. ये ऐसे होल रेज टू 1/4. चलो 11 करो. चलो देखो आता है क्या. चलो होल रेज टू 1/4 है वो.
81 मतलब 3^4 होगा। y⁻⁻8 ऊपर लिखा तो +8 हो जाएगा कि नहीं? होल रेज टू 1/4 है, तो बोलो क्या होगा? 3x 3 4 4 गया, 4 4 गया, 4 2 8, तो क्या होगा? 3xy²। सबके पास इंडिविजुअल जाएगा ना 4, कि 1/4 सबके पास जाएगा कि नहीं? अरे समझा क्या? नहीं समझा? समझा क्या? जय विजय निक्षेप समझा? बोलना बेटा। ये समझा 3^4 कैसा है? 81 का 3^4, x⁴ एज इट इज, y⁻8 नीचे तो ऊपर लिखे पॉजिटिव 8 लिख दिया बराबर। ये 1/4 सबके लिए है कि नहीं? अरे आके ना तो बोल। हाँ तो क्या करूंगा मैं? 3^4 1/4, x⁴ 1/4, y⁻8 1/4, 4 4 गया, 4 4 गया, 4 2 8 गया, तो क्या हमारा 3x²। आराम से समझा? लिखो। चलो अगला प्रश्न खुद से सॉल्व करो भाई, आना चाहिए सब लोग को। नेगेटिव पावर ऊपर देके पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर ऊपर नीचे जाकर नेगेटिव, सब मल्टीप्लीकेशन में आराम से करो भाई, कोई गाली नहीं है भाई। सिक्सटीन का 16, x⁻³ तो नीचे लिखो x⁻3, अरे बराबर ना, y² एज इट इज इंटू 8⁻1 को लिखो 1/8, अरे बराबर ना, x3 का x3, y⁻² नीचे क्या होगा हमारा? y⁻²। गॉट इट? घर पे आके प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार इसको, रेशियो जितना इजी नहीं है भाई, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। चलो भाई आगे, चलो भाई बोलो इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? 25 को सबको 5 के करो, चलो 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 चलो।
चलो चलो कोशिश करो भाई करो और कौन यू कैन डू इट मैन फाइनल स्क्वायर जो फाइनल रूट से स्क्वायर में रूट का पहले मल्टीप्लाई कर रहा है नॉट योर कुछ आया किसी को कुछ आया बोलो 13 के आंसर क्या आया व्हाट पहला 5 का स्क्वायर 25 दूसरा 5 तीसरा 5 तीसरा √5 ये 625 √5 बराबर है ये आया सबका आंसर चेक करो जरा 625 √5 है क्या अगर ये आपके नॉट है तो राइट है आपको कुछ भी नहीं है और नॉट है तो रॉन्ग है भाई क्योंकि एग्जाम में नॉट नहीं समझ दे दिया तो आपको आंसर आना चाहिए यू मस्ट रीड द आंसर कैसा आया 125 मतलब 5 का क्यूब 25 का मतलब 5 ये मतलब 1/3 ये √5 3 गया
5 का स्क्वायर 25, 5 बचा, 3 गया, 5 बचा, 5। ऐसा करके आया तो आंसर राइट है। आंसर ही आना चाहिए भाई। लिखा? चलो आगे। इसरो पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं? तो 4 रेज़ टू क्या होगा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा? एक्स होगा। अच्छा 256 मतलब 4 का कितना पावर होगा? 4:4 बराबर ना? तो x इक्वल टू क्या होगा बोलो बोला? बेस सेम ना, सेम सेम है 4 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? कॉपी करो। तो नेक्स्ट सम नहीं आता मेरे को, आप लोग करो चलो। ऑप्शन में से लोग कुछ भी आंसर पड़ेगा तो -5 5 और देगा और 1 तो रहेगा प्लस 2 ही बचा तो उसको सब्स्टिट्यूट करके 4 x के यहाँ पे प्लस माइनस y उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 5 1 जा 5 5 4:5 होगा ना 4:5 is 1 तो ये 4 वो 5 से डिवाइड किया 5 आएगा ना 4:5 is 102 उसको डिवाइड करेंगे 4 से पॉजिटिव फाइल इसमें क्या है पॉजिटिव नेगेटिव 5 भी डालता ना यहाँ पे -5 तो फिर आंसर आता है भी तो हो सकता है वो भी है इससे 5 भी हो सकता है ना प्लस माइनस हो सकता है बेटर होता है ना अगर नेगेटिव रहेगा ना नेगेटिव 5 ये भी आएगा वो दे ये
अंदर सोल लेवल समझा अंदर सोल तो प्लस बोलो क्या आंसर है? आया कुछ आया नहीं आया? चेक करते हैं। 4 का पावर तो चलिए मतलब 1 समझ सकते हैं। 256 मतलब 4 का पावर 4। ये बेस सेम है, डिवीजन पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। बेस सेम है, इक्वल टू है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू व्हाट? 4 प्लस 1 5। तो x स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 5। तो x स्क्वायर 5 तो मल्टीप्लाई 25 होगा, रूट निकाला क्या हमारा? प्लस और माइनस 5। क्लियर? आज के सम्स अच्छे सम्स हैं, आज मेहनत करना पड़ेगा घर पे आके, ऐसा बैठेंगे तो नहीं चलेगा भाई। लिखो लिखो। हुआ? चलो भाई 16 वन x रूट x में बोलो x रेज़ टू हाफ चलेगा? x रूट x में बोलो x रेज़ टू हाफ। ये बेस इन पावर 1 1 और हाफ के साथ 3/2 होगा। ये 1 और हाफ के साथ 3/2 होगा। पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है 3/2 रेज़ टू x, मल्टीप्लाई करो 3/2x। x गया 3/2x 3/2x, x गया 3 गया 2 गया। अरे आंसर ही नहीं आ रहा भाई, क्या ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसमें लॉजिक से करने के अपने को, तो ऐसा करने का नहीं। अब देखो क्या करने के इसके, अब इसके तो ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसा? तो बोले ये इक्वल टू दिया हुआ है, कौन सी x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहले 4 लिखता हूं। चलो 4
√4 रेज टू, यहाँ 4 रेज टू 4 √4। देखिए दोनों सेम वैल्यू आ रहा है, चेक कर दो। √4 मतलब 2 होता है, ये मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √4 होने का हमारा 2, बराबर। ये 4 को भी 2 का स्क्वायर लिखो चलेगा, ये पावर 1 होगा तो 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है हमारा 2 रेज टू 3, बराबर। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 × 2 × 3 कितना होगा हमारा, चेक करो। हाँ सेम आ रहा है, मतलब फॉर x इक्वल टू व्हाट 4, इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। क्लियर? देखो आज जितने सम्स लिखवा रहा हूं मैं इंडाइस इसके, जितने सम्स लिखवा रहा हूं मैं विद फॉर्मूलेस लिस्ट, आगे का जो फॉर्मूले 11 रूल्स है वो सब कुछ आपको लूज शीट्स के अंदर कल के लेक्चर में जब आएंगे तो सबमिट करने का, लूज शीट्स के ऊपर, रफ पेपर क्या होता है घर पे जाकर, छोटा छोटा तुम चलेगा, बड़ा बड़ा फाफड़े से लिखने जरूरत नहीं, बस रूल्स अच्छे से लिखो, याद होना चाहिए रूल्स। ऑप्शन में ऊपर से नहीं सीएसएस ने ऑर्डर लिस्ट नीचे बटन फॉर्म चलो लिखो, चलो फाइव के फॉर्म में कन्वर्ट करो, चलो आना चाहिए, चलो 17 दोनों भी आना चाहिए, चलो करो धीरे धीरे, सब लोग इंडिविजुअल ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब फाइव के फॉर्म में कन्वर्ट करो धीरे धीरे, चलो 25 को 5 आपकी बुक के आपका नोट्स है,
150 then 600. आया किसी को कुछ? खुद से ट्राई कर रहे हैं, भले रॉन्ग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अरे आया सकता -15/2। चलो वेरी गुड, ऐसा आना चाहिए भाई, धीरे धीरे हौले हौले। ये बेसिक गणित है, एकदम बेसिक। 7th स्टैंडर्ड में था हम लोग को इंडाइसिस चैप्टर बाय। तो नेक्स्ट अब आना चाहिए भाई 18th वन बाय। चलो भाई 18th वन आया। 18th का आंसर खुद से ट्राई करो, खुद से आएगा बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। K equal to -19 आया। किसका आंसर आया? -19 किसका आया? 1 2
नहीं, क्यों? बेसिक अलजेब्रा मैडम नहीं आएगा तो कैसा चलेगा हम लोग को? हाँ, गुड। चलो करो, चलो कम ऑन। जिगर आया आंसर? क्यों आपसे क्या लिखने का? बाकी लिखने का? चलो भाई जल्दी फटाफट फट लिखो भाई। कॉपी फटाफट करने का, समझने के लिए भले टाइम लो, कोई टेंशन नहीं है। सेवन टू द 14 था -14 -5 -19/2 k/2। चलो भाई नेक्स्ट सम। दुआ को करने के लिए एक सम। चलो 20 वाला सॉल्व करो, 19 में पढ़ा है, 20 वाला सॉल्व करो। चलो देखो क्या आता है जरा।
फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड
आया चेक करो, चलो क्या आया। हाँ बेस सेम तो पावर का -9 है, लेकिन ये बेस एम डिवीजन में ही नहीं, तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो -6m माइनस माइनस +6m। अब देखो m + 4m 5m, 5m - 6m is -m, 3n + 6n 9, 9n - 9n is cancel 0। अरे आ गया ना है कि नहीं, बराबर। चलो बढ़िया से इधर आ बाबा। ये हम लोग ने ऐसा सा वहां पे छोड़ा था प्रोपोर्शन के अंदर, मैंने बोला था इंडाइस के अंदर है, वहां पे कैंसिल कर दिया, अपना सेम सम वही है, सेम सम एक्सेक्टली। चलो 1/, प्लीज लॉग 1 प्लस ये बेस सेम तो पावर का सब्ट्रैक्शन, तो पावर का सब्ट्रैक्शन बेस सेम में लिख सकते हैं ऐसा। मैं सबको सॉल्व नहीं कर रहा हूं भाई, सिर्फ एक ही पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। सब में सेम ही टाइप का देखो 1 प्लस mn mp 1 प्लस nm np 1 प्लस pm pn, बराबर ना, सेम टाइप का सब कुछ है ना। मैं एक ही पार्ट को सॉल्व कर, अभी यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा हमारा an ap क्रॉस मल्टीप्लाई am ap am बराबर, होल अपॉन क्या होगा an ap। ये डिनोमिनेटर है, उसका भी डिनोमिनेटर कम्स इन द न्यूमरेटर। अरे ऐसा ना, डिनो कम्स इन न्यूमरेटर, तो ऊपर क्या आएगा हमारा an ap अपॉन an ap प्लस am ap प्लस am। अच्छा मतलब टोटल m n और p ये तीन का जोड़ी है ना, बेस तो का m ही है ना। अब ये तीनों की जोड़ी में क्या क्या बन सकता है, एक mn एक np और एक mp, तीनों भी एक चेक करो np mp mn तीनों है ना। ऊपर क्या आया n और b, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे n नेगेटिव में था, यहाँ पे p नेगेटिव में था। अरे बराबर ना, तो डिनोमिनेटर में तीनों आएगा, ऊपर कौन आएगा जो सिर्फ नेगेटिव में होगा वो। अच्छा यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर में तीनों आएगा कि नहीं, बोले हाँ। ऊपर क्या आएगा m और p, यहाँ पे लिखता हूँ a raised to m a raised to p प्लस, यहाँ पे कौन आएगा ऊपर m और n a raised
सर आपने तीनों के डिनोमिनेटर में कॉमन लिख दिया, हाँ क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम ही आएगा ना भाई। अरे यस और नो, तो ये पूरा कैंसल कितना आएगा। क्लियर, समझ में आया? आपको करना है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आ गया भाई। लिखो लिखो लिखो। लिखा लिखा सबने? चलो लास्ट दो सब। क्यों बेस से भी भाई एक्स एक्स एक्स। अरे ऐसा ना ऐसा रो। अच्छा सुनो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, सी का ए साइक्लिक है कि नहीं? लेकिन साइक्लिक के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी पूछा होगा तो उसका आंसर 1 आएगा। प्लस माइनस जब पूछा तो आंसर क्या आएगा?
0, बट मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा 1। और ऐसे सॉल्व करना है तो a माइनस बी, बेस से तो बाहर का एडिशन b माइनस सी, सी गया, ए गया, बी गए, हस्बैंड खुश। x raised to 0, आंसर इज 1। चलो लास्ट सम करो, चलो ए 2 बार ए नहीं है, 3 है वो। चलो करो, देखो चेक करो। इसका भी आंसर 1 आ रहा है, वेरी गुड। बेस 7 सबका x पावर का एडिशन होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में वो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा भाई। किया आपने कि नहीं किया? x रेज टू क्या करने का? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस 3a माइनस बी माइनस सी। तो बी गए हस्बैंड को, सी गया, सी गया, बी गया, a प्लस ए 2a प्लस 3a गया। किसी का पावर 0, आंसर कितना था हमारा? 1। लिख दो भाई जल्दी। अरे बाप रे बाप, चलो कल करेंगे। हो गया किसी का?